जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि समीप आ रही, प्रत्याशियों में भी सरगर्मी तेज हो गई है। जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से हो रहा। इतना ही नहीं, अपने आवासीय कार्यालयों में प्रत्याशी बैठकर जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के प्रत्याशी उषा देवी से परिचर्चा किया। हमारे संवाददाता संपत कुमार गोप ने प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। एक और जहाँ कोरोना काल से लोग जूझते हुए नजर आए हाल के समय पर, और उसी बीच में कई सारी योजनाएं जो है धरातल पर नहीं उतर पाई है। और अभी वर्तमान समय को अगर हम देखें तो गांव की सरकार का निर्माण होने जा रहा है और इस गांव की सरकार के संगनाद हो चुका है। हर प्रत्याशी गहमा-गहमी की स्थिति में है, सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो चुकी है और तूफानी दौरा चल रहा है और अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए अपने पक्ष में वोट अपील करते हुए नजर आ रही है। और उसी जगह अगर हम देखें कि महिलाओं के लिए भी कई सारी सीटों को आवंटित किया गया है और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुकी हैं। और देखा जाए तो एक महिला के समीप अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं जिनका पिछले 10 साल एक ऐतिहासिक साल रहा है, जिन्होंने समाज के प्रति खुद को समर्पित कर दिया है। उनसे हम मुखातिब होने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में है उषा देवी जी, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उषा जी, सबसे पहले तो स्टार सिटी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सोच लेकर आए हैं, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम उषा देवी है। मैं क्षेत्र संख्या 25 से जिला परिषद की प्रत्याशी हूँ और आगे मैं इसी के लिए लड़ने जा रही हूँ। इसमें आपको सिंबल क्या मिला है और क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या मेरा 1 है और 1 शिक्षा मेरी संख्या। किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे? अभी खासकर मैं जहाँ जा रही हूँ, सबसे पहले तो अपने घर के आसपास के क्षेत्रों की समस्या ही बता रही हूँ। बाद में तो समस्या बहुत सारी है, जैसे सड़क हुआ, रोड हुआ, शौचालय हुआ। जहाँ बहुत ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचते हैं। बस चुनाव के टाइम हर कोई नेता वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ वही समस्या बताया जा रहा है कि हमारी सड़कें का नामोनिशान नहीं है। सच में मैं वहाँ गई हूँ कुछ दिन, तो बारिश में उनकी सड़क की हालत एकदम जर्जर है, पैर आधा एकदम घुस जा रहा था। कि आप लोग देखिए, आप लोग तो एक दिन आते हैं, हम लोग को साल भर, जब से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग को इस सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, सुनना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ, चूँकि 2 लाख की आबादी है और इस 2 लाख की आबादी में एकमात्र अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उससे आप किस रूप में देख रहे हैं, और जीत कर अगर आप आ रहे हैं तो किस रूप में उसको उद्धार कीजिए? ये स्वास्थ्य केंद्र तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस तरह की आबादी, 3 लाख की आबादी होने के बावजूद हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। अगर कुछ भी, अगर आप जानते हैं घटना आकस्मिक होती है, कभी भी किसी भी समय हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। नाममात्र का स्वास्थ्य केंद्र है। इसके लिए मैं अगर आई तो मैं जोर शोर से इसका विरोध करूँगी कि क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, खुलकर मैं करूँगी। इसकी समस्या का समाधान करने की हमेशा कोशिश करूँगी। अगर हम बात करें बलियापुर प्रखंड की, तो यहाँ कृषि बहुल क्षेत्र है और 23 पंचायत यहाँ पर मौजूद हैं। 23 पंचायत कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि के लिए सही से सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, सही से कृषि नहीं हो पा रही है। बाहर का चालानी सामान यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, जो महंगाई को भी बढ़ावा दे रहा है। उस पर कैसे रोक लगाएंगे? जी, सबसे पहले तो सिंचाई की सुविधा करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंचाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। फसल की जैसे कैसे उसकी पैदाइश हम अच्छी कर सकते हैं, उसको किस हिसाब से बेच सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, इस तरह का अगर हम योजना कैंप लगा के अपने किसान भाइयों बहनों को समझा पाएँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो हम फसल अच्छी मुनाफे पे बेच सकते हैं, उसकी पैदाइश अच्छी करेंगे, उसकी ट्रेनिंग अच्छी से दी जाएगी, तो हमें लगता है कि हमारा कृषि जो बलियापुर क्षेत्र से निर्वाह करता है वो अच्छी तरह सफल होगा और आगे भी हमारे किसानों को बहुत फायदा पहुँचेगा। अक्सर देखा जा रहा है कि महिलाओं के साथ कई सारे आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर स्थानीय थाना को भी देखा जाए, थाना प्रभारी एक महिला है, लेकिन महिला के प्रति कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही देखने नहीं मिल रही। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ सोच रही है? जी, महिला को एकदम जोर शोर से उसको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक महिलाएं मजबूत नहीं होगी उनका समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी। जब तक वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं करेंगे वो नहीं हो सकता। इसके लिए मैं हर चीज़ में हर जगह देख रही हूँ, पहुँच रही हूँ, ऐसी ऐसी घटना हो रही है महिला के साथ कि पुलिस प्रशासन भी चुप है। इसके लिए महिला को खुद से अपनी टीम तैयार करके महिलाओं के प्रति संगठन करके उसको, महिलाओं को मैंने कठिन रूप से वो जिस तरह है उसको करना होगा, अपनी सशक्तिकरण को जागरूक करना होगा, नहीं तो ऐसे में नहीं होगा। कोई आगे नहीं आता है महिलाओं के, खासकर महिलाओं की कमजोरी में कोई साथ नहीं देता है, मैं देख चुकी हूँ। कृषि की अगर हम बात करें तो धनबाद एक ऐसा
जिला है जहाँ बलियापुर को कृषि विज्ञान केंद्र दिया गया है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है 13 का 13 यूनिट टोटल बंद हो चुका है। उसका पुनरुद्धार आप कैसे कीजिएगा, क्योंकि फंडिंग भी आ रही है लेकिन 13 यूनिट पूरी तरह से बंद है। इसके लिए निष्पक्ष रूप से जांच की जरूरत है, क्योंकि क्या क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। और ऐसे हो रहा है कि किसी तरह किसको लाभ पहुंचना चाहिए वो समुचित रूप से उस लोगों को न लाभ नहीं पहुंच रहा है। ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अगर नियम कानून हम अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो ये लाभ किसी को पहुंच नहीं पाएगा। और जिसको पहुंचाने का हम चाहिए उसको जांच पड़ताल करके हमको पहुंचाना पड़ेगा। कहीं न कहीं जनता के बीच में जानकारी का भी अभाव है। जी, इसको कैंप लगा के हमें जानकारी देना पड़ेगा ताकि वो जागरूक हों, क्या हमारा क्या है, किस तरह से हमारा प्लान सक्सेस होगा, इसको जानकारी देना बहुत जरूरी है। एक अहम मुद्दा और हो रहा है बिजली का लेकर। अक्सर देखा जाता है सिंदूरपुर और घरवर फीडर जो है हमेशा अंधेरे में ही रहता है, उसका पुनरुद्धार कैसे कीजिएगा, किस सोच से आ रहे हैं इस पर? जी, बिजली की समस्या तो हमारी हमेशा लगभग है ही गांव देहात में। और जहां तक वो बिजली की समस्या के लिए हमें समाधान जोर से उसका विरोध करना चाहिए। जैसे कि बारिश के दिनों में, गर्मी के दिन बिजली की बहुत, हम एक टीम का गठन करके आगे इसका विरोध करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। बिजली की ना रहने से शिक्षा में बहुत, बच्चों में पढ़ने लिखने में बहुत सारी दिक्कत होती है, सबको हमको झेलना पड़ता है। अपने क्षेत्र में शिक्षा को किस रूप में देख रहे हैं? जी, शिक्षा जिस तरह के होना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे हमारे सरकारी जो सुविधाएं स्कूल है उसमें टीचर्स की देख रहे हैं कि बहुत सारी कमी है। इसके लिए जब तक हमारी शिक्षा मजबूत नहीं होगी, नहीं लगता है कि हम किसी भी नियम कानून को आगे लागू कर सकते हैं। जब तक हम नियम कानून हमको शिक्षा के माध्यम से पता ही नहीं चलेगा तो हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से ना समझ पाएंगे ना उसको लागू कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी हम मुखातिब थे उषा देवी जी से, जो अपना परचम लहरा रही है और 10 साल अपना समाज के प्रति समर्पित कर चुकी है। कृषि, सिंचाई, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरी है। बहरहाल अब देखना है कि जनता इन्हें किस रूप में ले रही है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कमलेश के साथ संपत कुमार को, स्टार सिटी 24 न्यूज़, बलियापुर, धनबाद।